आइए जानते हैं जुलाई महीने के मीन राशिफल के बारे में। तो बता दें, इस समय जो आपके राहु, केतु और शनि हैं वो तीनों ही प्रतिकूल स्थिति में बने हुए हैं, जिससे क्या होता है आपके स्वास्थ्य, प्रेम व करियर व आर्थिक जीवन में आपको बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है और आपको कुछ मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। जो शनि हैं वो भी आपके 12वें भाव में हैं और ये 7.5 का संकेत देते हैं। बृहस्पति है, इन जातकों के लिए लाभप्रद हो सकता है क्योंकि पहले भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति इस माह दूसरे भाव में बैठे हैं, तो इससे पैसे के मामले में आपको लाभ मिल सकता है। वहीं राहु दूसरे और केतु 8वें भाव में मौजूद होगा, तो ये जातकों के लिए पैसे कमाने और बचत करने की समस्या पैदा कर सकते हैं। शनि इसी माह आपकी राशि के 12वें भाव में मौजूद है, जिसके कारण जातकों को करियर के क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जातकों को नौकरी में बदलाव या नौकरी के छूट जाने जैसी समस्याओं से भी गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा अचानक से किसी यात्रा पे भी जाना पड़ सकता है और इस यात्रा से जीवन स्तर परिवर्तित भी हो सकता है आपका। तो आप इस समय आपको आपके स्वास्थ्य पर भी काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। अब बताते हैं जुलाई का महीना आपके हर क्षेत्र जैसे परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य, करियर, इन सभी क्षेत्रों के लिए और आर्थिक जीवन के लिए किस तरह का रहने वाला है, यह सब जानने के लिए हमारे राशिफल को विस्तार से सुनिए। तो सबसे पहले आपको कार्य क्षेत्र के बारे में बता देते हैं कि आपके करियर के क्षेत्र में जो समय चल रहा है आपका कठिनाइयों से भरा हुआ है, क्योंकि ये स्थितियाँ जो ग्रहों की बनी हैं वो प्रतिकूल है। तो इस वजह से आपको थोड़ी मुसीबतों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों से भी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको कई उतार चढ़ाव से चलना पड़ेगा इस समय, क्योंकि कई बड़े ग्रह जो हैं वो प्रतिकूल स्थिति में हैं। कुछ जातक कार्यस्थल का बदलने का भी दबाव झेल सकते हैं या फिर आपको नौकरी बदलने को भी मजबूर होना सकता है। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जो इस माह आपको घेर लेंगी। वहीं जो जातक इस माह प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनको इस माह निराशा ही हाथ लगने वाली है और जो जातक व्यापार के क्षेत्र में है उनको इस माह कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको विरोधियों से कड़ा मुकाबला मिलेगा। व्यापार में लाभ हानि दोनों की ही संभावनाएं बन रही है, तो व्यवसाय में अधिक ध्यान देने की आपको आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपको क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी है वो भी कमज़ोर दिखेगी और साथ में आपका आत्मविश्वास भी इसके साथ कमज़ोर होता हुआ नजर आएगा। इसके कारण शारीरिक शक्ति से जुड़ी कुछ परेशानियां भी आपको देखने को मिल सकती है। आपको चिंता, तनाव व पाचन संबंधी भी समस्या हो सकती है, तो आपको हम सलाह देंगे कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। पैरों व जोड़ों में दर्द की समस्या भी इन जातकों को सता सकती है। आपके अंदर चिंता, तनाव व असुरक्षा की भावना भी पैदा हो सकती है। अब आपको जो बृहस्पति है वो मेष राशि में दूसरे भाव में मौजूदगी जो रहेगी उनकी, वो आपको सही राह में मार्गदर्शित भी कर सकता है। अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो केतु और राहु है और जो शनि है, जो इनकी मौजूदगी बन रही है, इससे आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन में भी मुश्किलें आ सकती है। आपको मुश्किल भरे समय का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र है जो कि प्रेम का ग्रह है, इस माह प्रतिकूल स्थिति में बैठे हैं और इस माह शुक्र तीसरे व 8वें भाव के स्वामी के रूप में 7वें भाव में मौजूद है, जिसके कारण प्रेम के बंधन में बंधे जातकों के बीच मतभेद भी हो सकता है। वहीं विवाहित जातकों को भी रिश्ते में खुशी की कमी महसूस हो सकती है और जो लोग शादी का विचार बना रहे हैं उन्हें इस महीने विचार टाल देना चाहिए, क्योंकि इस महीने शादी के योग बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस माह आपके लिए यह बेहतर होगा कि रिश्ते में आपसे तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें, ताकि प्रेम और वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की खटास पैदा ना हो सके। बृहस्पति है तीसरे भाव में बैठे, जिसके परिणाम स्वरूप शादीशुदा जातकों के जीवन बिना बात के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। अब बताते हैं आपको जुलाई महीने में आपके पारिवारिक जीवन में सुख की कमी आपको रह सकती है, क्योंकि इस माह जो शनि है, राहु है और केतु है वो तीनों ही प्रतिकूल स्थिति में मौजूद है। शनि पहले भाव में है, राहु दूसरे में और केतु 8वें भाव में है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच क्या आ जाता है, उनके बीच कलह कलेश हो सकता है, सामंजस्य की कमी हो सकती है और आपस में मतभेद बढ़ सकते हैं। इस महीने दूसरे भाव में बृहस्पति है और 8वें और दशम भाव में उसकी दृष्टि परिवार में चल रही समस्याओं को कम भी कर सकती है, लेकिन कुछ दिक्कतें ज़रूर आ सकती है, मगर आपको आपसी सामंजस्य से समस्याओं पर काबू पाना होगा। ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।